सरकार में तो मैं हूँ, लेकिन जो चीज हो रही है मुझे लग रहा है कि फेयर नहीं हो रहा है बच्चों के साथ। ये कहा चिराग पासवान ने। ये फेयर नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी, लगभग 45 मिनट का मुलाकात रहा। आपकी बात सुन के मुतमईन हुए जी, उन्होंने बोला कि अब एग्रेसिवली बहुत जो है एग्रेसिवली जो है वही वोट को उन्होंने बोला कि चूंकि मैं गठबंधन धर्म में हूँ, कलेक्टिव एफर्ट का जरूरत है। मैं सभी अपने गठबंधन के लोगों से बात करता हूँ और मुख्यमंत्री से 2 दिन में उन्होंने बोला कि 2 दिन में मैं निष्कर्ष पे पहुंचूंगा, आगे मुझे क्या करना। और हमारी उनकी बातों से पूरी तरह से पॉजिटिविटी झलकी है और हमें जरूर ये आश्वासन दिया गया है कि आपकी बातों को पूरी की जाएगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज ने आपको बताया था कि श्री कृष्णापुरी यानी कि चिराग पासवान के आवास पर बीपीएससी अभ्यर्थी पहुंचे थे और अभी अभी अंदर से बाहर निकले हैं बीपीएससी अभ्यर्थी। आइए फिर इनसे सीधी बातचीत करते हैं, क्या कुछ हुआ अंदर में। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी सारी बात सुनी और उन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा कि मैं सरकार से इतर मैं आपसे मिलने आया हूं, मैं आपका भाई हूं, क्योंकि आपने बुलाया है और हम लोगों ने हमको बोले हैं कि हम आपको बुलाए हैं और आप लोग आए। मैं चाहता था कि आप लोगों से मिलो। मुझे सरकार में तो मैं हूँ, लेकिन जो चीज हो रही है मुझे लग रहा है कि फेयर नहीं हो रहा है बच्चों के साथ। ये कहा चिराग पासवान ने कहा कि ये फेयर नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, फेयर नहीं बच्चों के साथ फेयर नहीं हो रहा है। और इसलिए मैं सोच रहा था कि आपसे डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट करके बात करूं और मैं समझने की कोशिश करूं। और तो पब्लिक डोमेन से पता चली है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि आप लोग के साथ एक्चुअली हुआ क्या है, आप किस चीज की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी। हमने सारे डॉक्यूमेंट उनको प्रोड्यूस किए कि जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो इसके डॉक्यूमेंट्स है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहले हमको कुछ दिन का समय दीजिए, आप लोग हमको समय दीजिए, मैं बात करता हूँ सरकार में लोगों से और फिर मैं गर्दनी बाग भी आऊंगा। उन्होंने कहा मैंने कहा उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे कोई मीडिया फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है। मैं आऊंगा तो बहुत सारी बातें उठेंगी कि चिराग पासवान भी गए, हो सकता है ये बैकफायर भी कर जाए। जो उनके शब्द है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वहाँ भी आकर के गर्दनी बाग भी आकर के आपके मांग के साथ रहूंगा। अच्छा, ये बताइए, क्या उन्होंने ये भी बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई बातचीत करेंगे? नहीं, हमने कहा है उनसे कि आप सीएम से बात करिए। नहीं, हम लोगों ने कहा कि भैया 29 तारीख को हम लोगों पे बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज हुआ, मारा गया, पीटा गया, प्लस में 8-8 घंटे फिर 20-20 घंटे डिटेन करके रखा गया और आज तक सरकार में कोई व्यक्ति हमसे पूछने तक नहीं आया। हमें अच्छा लगा कि 27 दिन बाद, हमारा 27वां दिन है, 27 दिन बाद कम से कम ने आप पहल किए। तो वो बोल रहे थे, बस ऐसे ऐसे कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि बच्चे सही हैं। उन्होंने सब बात सुनी। उसके बाद हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उनके स्पोक पर्सन कह रहे हैं, जैसे जो सरकार में भी है वो लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। तो हम लोग सारा जो ट्विटर पे वायरल हो रहा है वो सब उनको दिखाया। हमने उनसे कहा कि भैया, जब हम कहेंगे कि चिराग पासवान पे कोई एलिगेशन लग रहा है तो चिराग पासवान वो इस एलिगेशन को क्या सीएम से बात करेंगे? हाँ, उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, सीएम से भी नहीं, मतलब कि सभी लोगों से बात करेंगे। सभी लोगों से देखिए, उन्होंने कहा कि हम कुछ बंधन में बंधे हुए हैं, सरकार के साथ में है तो अपनी बात को जो है रखने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन हमारे संज्ञान में सारी बातें हैं। और उनके घर से भी लोग एग्जामिनेशन दिए, उनकी भगनी एग्जामिनेशन दिए, एग्जामिनेशन दिया है बीपीएससी की जी, परीक्षा पापू परीक्षा भवन में दिया है, उनकी भगनी ने एग्जामिनेशन दिया है। तो हम लोगों ने भगना और भगनी और भी उनके परिवार के लोग हैं जो एग्जामिनेशन दिया है। हमने सारी बातें उनके समक्ष रखा कि भैया, ऐसी चीजें हैं कि इस तरह की घटनाएं घट रही है और आप क्यों नहीं आते हैं गर्दनी बाग? हम लोग तो आके आपसे मिल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं मिल पाते हैं, जो रात तक वहाँ पे जी आपका इंतजार करते हैं। तो उनका कहना था कि देखो, ऐसा है कि हमको आके वहाँ भीड़ नहीं लगाना है, कि आपके सारे एविडेंस हम अपने पास रख लेते हैं और आगे हम जो भी अपने एंड से कर सकते हैं कि सरकार तक अपने बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं और आपके एंड से काम करते हैं, क्योंकि काम होना चाहिए। तो हमने कहा कि भैया, काम ही होना चाहिए, हमको काम का ही जरूरत है और हमें ऐसा नहीं है कि आप आके वहाँ पे भीड़ लगाइए, नहीं, हमारा काम होना चाहिए, री एग्जामिनेशन करवा दीजिए। कितने देर की मुलाकात रही थी? लगभग 45 मिनट का मुलाकात रहा। 45 मिनट की सबसे बड़ी बात है उनका रिस्पांस अब तक। सरकार में बैठे कोई लोग नहीं आए, लेकिन वो आए पहल करके। उन्होंने डायरेक्ट बच्चों को कहा कि आप आइए। सबसे बड़ी बात, उनसे जो मुलाकात हुई बहुत पॉजिटिव रहा, सकारात्मक मुलाकात। जो साथियों ने सब बात बता दी है। उन्होंने कहा कि अब तक मैं शांति से सरकार के पास जो है आपकी समस्याओं को रख रहा था, लेकिन अब सारे तथ्यों को जो आपने बताया साइंटिफिकली, उनके बाद
सारे ऑब्जेक्टिफिकेशन के बाद आपकी बात सुन के मुतमईन हुए जी उन्होंने बोला कि अब एग्रेसिवली बहुत जो है एग्रेसिवली जो है वही वोट को मैं एक बच्चा जो होता है, हम लोग आशावादी नजर से सबके तरफ देख रहे हैं। एक बच्चा अगर भूखा होता है तो सिर्फ दूध की भूख होती है उसकी, उसी प्रकार हम दूध के भूखी हैं। अब हम ये डिपेंड नहीं करते हैं कि दूध हमारी माँ पिला रही है या कोई और पिला रही है या मासी पिला रही है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज जो हम चिराग पासवान से मिले तो उम्मीद किससे है? प्रशांत किशोर से या नहीं, चिराग पासवान? उम्मीद सभी लोगों से या फिर पप्पू यादव? नहीं, सभी लोगों से जो साथ आए सभी लोगों से। लेकिन मैं एक बात आपको कह देता हूँ, मैं एक बात कह देता हूँ कि हमें लग रहा है कि बीपीएससी का चिराग पासवान जरूर जलाएंगे। जरूर जलाएंगे। खुशी मैं पहले क्या लगता है सकारात्मक रही? सकारात्मक रही है। मैं एक बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि उनके घर से भी बच्चे एग्जाम दिए और कहीं न कहीं उनके पर्सनल संज्ञान में भी बातें हैं कि कहाँ पे क्या हुआ है, उन लोग के साथ भी प्रॉब्लम हुआ है। तो इस चीज को लेके भी वो कहीं ना कहीं उस चीज को अच्छे से हैंडल करेंगे और एक पॉजिटिव रिस्पांस रहा, हमारी बातों को बहुत अच्छे से सुना है और एक एक करके सभी को समझा भी है। तो हमारे द्वारा जितना भी बात रखना था हम लोग रख दिए। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन आश्वासन तो काफी दिनों से आप लोग, लेकिन एक इन्होंने भी आश्वासन का मतलब एक पॉजिटिव रिस्पांस होता है ना, जो हमारी बातों को अच्छे से सुने। और सबसे बड़ी बात है कि उनके घर में भी कुछ रिलेटिव है जो एग्जाम दिए। उम्मीद जगी है। हाँ बिल्कुल, बहुत जगी है। उन्होंने बताया कि मुझे पता है कि एक सेंटर नहीं, री एग्जाम हुआ तो 22 सेंटर पे एग्जाम था। बहुत सारे चीज उनको पता था। जब हम लोग एड्रेस करना स्टार्ट किए, राम ने एड्रेस किया तो उनको पता था। उनकी एक भांजी भी है जो एग्जाम दी है, वहीं खड़ा होके वो भी सुन रही थी और वो भांजा भी वही थी, बिल्कुल वही थी। मेरी हमको पूरी कि बातें मेरी- संज्ञान में पहले से ही थी। अच्छा। ठीक है, और जितनी भी बातें बताई तो वो उन्होंने भी ये तो कबूला क्या कि- चिराग पासवान को उन्होंने ये सब खुद सुन कबूला- करके उन्होंने ये गुस्सा खुद आया? कबूला कि अनियमितता हुई है। तो क्या चिराग पासवान को सुन करके गुस्सा आया? गुस्सा भी है अंदर से और हाँ, संवेदना इमोशंस जो है वो कहे। वो चेहरा से तो दिखा इमोशंस। भावुक दिखे। वो भावुक देखे और हमारी बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक सुना। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्होंने बोला कि चूंकि मैं गठबंधन धर्म में हूँ, कलेक्टिव एफर्ट का जरूरत है। मैं सभी अपने गठबंधन के लोगों से बात करता हूँ और मुख्यमंत्री से बात 2 दिन में, करने की उन्होंने बोला कि 2 दिन में हाँ। मैं निष्कर्ष पे पहुंचूंगा, आगे मुझे क्या करना है। 2 दिन में जी। निष्कर्ष पर पहुंचूंगा। जी और हमारे उनकी बातों से पूरी तरह से पॉजिटिविटी झलकी है और हमें जरूर ये आश्वासन दिया गया है कि आपकी बातों को पूरी की जाएगी। पूरा किया जाएगा जो भी आपकी मांगे हैं। देखिए बड़ी बात हुई है, शुरू में ही हमने आपको बताया था कि इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि बीपीएससी अभ्यर्थी अभी अभी चिराग पासवान के आवास से निकलकर बाहर आए हैं और बाहर आते ही अभ्यर्थियों ने क्या कुछ बताया है वो भी आपने सुना है। 2 दिन का वक्त मांगा है चिराग पासवान ने। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया दोस्तों। चिराग पासवान के देखो आवास पे गया था और ये तो